खबर दिल्ली ब्लास्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू का बड़ा दावा। दिल्ली ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। रवनीत बिट्टू ये बोलते नजर आए। बाढ़ में फेंसिंग टूटी जिससे काफी असला भारत भेजा गया। पंजाब पुलिस ने 50 कंपनियां केंद्रीय जवानों की भी मंगवाई थी। कुछ देश विरोधी ताकतों की पंजाब में आग लगाने की मंशा है और हम उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पंजाब देश का अभिन्न अंग है, मगर कुछ देश विरोधी ताकतें सूबे में आग लगाने की मंशा पाले हुए हैं। उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। तरन तारण उपचुनाव के दौरान करीब 5000 बंदूकें वहां पहुंची। बाढ़ आई बहुत ज्यादा, मेरी अपनी है ये, जब बाढ़ आई बहुत ज्यादा पिछले दिनों बहुत ज्यादा, तभी पंजाब पुलिस ने भी यहाँ पे काफी पैरामिलिट्री फोर्सेस 50 के ऊपर टुकड़ियां मंगवाई थी। उस बाढ़ के दौरान काफी वेपन काफी कुछ है उसमें। बाढ़ के बहाने जब क्योंकि लाइनें अपनी वो फेंसिंग टूट गई थी, उसके दौरान काफी असला भेजा है। तो लेकिन आप अंदाजा लगाइए ना, 3000 किलो मतलब 300 क्विंटल जो है वो पकड़ा गया है। तो ये जो बता रहे हैं 30 किलो 40 किलो इसकी गाड़ी में था जो भर के ये भाग रहा था। तो कहीं ना कहीं अभी ये पता नहीं ये किस तरीके से चला है, क्योंकि उसमें सीएनजी भी गाड़ी थी, उसका भी ब्लास्ट का इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसलिए लेकिन पाकिस्तान को और इनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने और अमित शाह जी होम मिनिस्टर ने क्लियर बता दिया है, बोल दिया है भाई इनका नामो निशान जो है, इनकी अगली पीढ़ियों तक का नामो निशान मिट जाएगा। ये जब बाढ़। तो रवनीत सिंह बिट्टू को आपने सुना, जो कि बाढ़ में फेंसिंग टूटने पर असलहा भारत भेजने की बात बोलते नजर आए और बाढ़ की आड़ में ये असले यहाँ पर भेजे गए हैं। हमारे साथ साहिल रुखाया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, आइए उनसे और जानकारी लेंगे। साहिल, कितने दावे ये सही साबित हो सकते हैं, क्योंकि बाढ़ की आड़ में ये असले भारत आए हैं, ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं बिट्टू? रवनीत बिट्टू की ओर से बड़े एलिगेशन जो है वो लगाए गए हैं और साफ तौर पर एक बड़ा बयान दिया गया है, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर हो या चाहे पंजाब को लेकर हो और पंजाब में जिस तरीके से उपचुनाव हुआ तरन तारण का उसको लेकर हो। तमाम बड़े बयान जो है वो केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू की ओर से दिए गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि तरन तारण उपचुनाव के दौरान जो है काफी संख्या में असला जो है वो यहाँ आया, किसने पहुंचाया अभी तक इस बात का कोई पता नहीं लग पाया, लेकिन एक बयान जो उनकी ओर से दिया गया उससे जो है पंजाब के साथ साथ पूरे देश में जो है वो हलचल मची हुई है। साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि जब पंजाब के अंदर बाढ़ की स्थिति हुई थी फेंसिंग टूटने की वजह से, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से भारी मात्रा में हथियार जो है वो यहाँ आए। ये किसकी साजिश है, इस पर फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके साथ साथ उनकी ओर से ये भी कहा गया कि जो पंजाब है वो देश का अभिन्न अंग है, लेकिन कुछ लोग जो है इसको आग लगाना चाहते हैं। उनके मंसूबों पर किसी प्रकार से हम कामयाब जो है वो नहीं होने देंगे। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों प्रोटेस्ट हुआ वो वहां भी कुछ विरोधी ताकतें उसके अंदर घुस गई और माहौल खराब करने की कोशिश की। ऐसा कतई जो है वो नहीं होने देंगे। और भी तमाम बातें जो है वो रवनीत बिट्टू की ओर से कही गई। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन है। हालांकि इसको लेकर जो है अभी तक इस तरीके की कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आई, लेकिन कल जिस तरीके से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक थी उसमें साफ तौर पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। ये आतंकी हमला था, किसकी साजिश थी ये अभी तक क्लैरिफिकेशन जो है इसका नहीं हो पाया, लेकिन रवनीत बिट्टू इसको पाकिस्तान की साजिश जो है वो करार कर रहे हैं। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि उनके बयान में कितनी सत्यता है और इसकी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। तमाम बातें जो हैं वो केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू की ओर से चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए कही गई। बिल्कुल, बाढ़ में जो फेंसिंग टूटी थी उसको लेकर भी बेहद बड़ा दावा उन्होंने किया है कि इसी की आड़ से ये असले यहाँ पर आए थे। साथ ही पाकिस्तान को भी उन्होंने मेंशन किया कि ये जो हाल फिलहाल ये जो पूरा हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान का ही हाथ है।
बिल्कुल, रवनीत बिट्टू की ओर से कहा गया कि जब पंजाब में बाढ़ जैसे हालात बने थे, बाढ़ आई थी, तो उस दरमियान फेंसिंग टूटने की वजह से बाढ़ के साथ जो है वो पाकिस्तान की ओर से साजिश करके काफी मात्रा में हथियार जो है वो भेजे गए। किसके इशारों पर हुआ, अभी उनकी ओर से इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं की गई, लेकिन उनका ये साफ तौर पर उनकी ओर से दावा किया गया कि उस दौरान काफी मात्रा में हथियार जो है वो पंजाब के थ्रू कहीं अलग अलग इलाकों में भेजे गए। इस मामले की अभी तक जांच जो है वो की जाएगी और पंजाब सरकार का इसमें क्या रिएक्शन जो है वो देखने को मिलता है, इस पर इंतजार करना होगा, क्योंकि रवनीत बिट्टू की ओर से काफी बड़े एलिगेशन लगाए गए हैं, चाहे वो तरन उपचुनाव को लेकर हो, पंजाब यूनिवर्सिटी के मसले को लेकर हो, पंजाब में जो बाढ़ आई थी उस दौरान उनका कहना है कि फेंसिंग टूटने की वजह से काफी मात्रा में हथियार जो है वो पंजाब के थ्रू अलग अलग इलाकों में आए। इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इस पर अभी पंजाब सरकार का रिएक्शन भी आना बाकी है। पंजाब सरकार इस बिल्कुल, पर क्या रवनीत बिट्टू कहती की है। ओर से ये पूरा दावा, हालांकि जिस तरीके से आपने भी बताया, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद ये साफ होगा कि ये दावे कितने सही और कितने गलत। बहुत शुक्रिया।